हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एमएस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के जो है जेई के एग्जाम में आ रखे हैं। मान के चलो यार तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन भी जो है वो ठीक हो जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं 15 से 20 हज़ार रैंक का डिफरेंस पड़ जाता है। तो आपका कुछ भी मिस ना हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाइन वाइज करवा रखे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। अगर 15-15 मिनट आप देखोगे तो यार आपके रैंक में इजाफा ही होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है। HiO4 का क्वेश्चन है आयोडिक एसिड का, और हमने बहुत बार आयोडिक एसिड का क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में भी आयोडिक एसिड था, उससे पिछली में भी था। तो एक करता क्या है, फिर से बता देता हूँ, ये विसिनल डायोल सिस्टम को तोड़ता है। अगर OH साथ साथ लगे हो तो उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक डी ग्लूकोसाइड दे रखा है, मतलब बायोमोलिक्यूल से थोड़ा बहुत रिलेशन है लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों OH साथ साथ लगे हैं तो ये टूट सकता है। ये भी OH ग्रुप साथ साथ लगे हुए हैं तो ये भी बॉन्ड टूट सकती है, और ऊपर ये भी जो है टूट सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही पूछ रहा है कि कितने HiO4 के मोल कंज्यूम होंगे। तो 3 बॉन्ड टूटी हैं, तो यहाँ पर कितने मोल्स यूज हो जाएंगे, 3। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा तुम कहोगे सर ऊपर भी तो OH है, लेकिन ये साथ में जो है इसके ऊपर, ये मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये जो है ये ईथर सिस्टम है, ऊपर साइक्लिक ईथर है, तो ये नहीं टूटेगा। तो ये वाला नहीं टूटेगा। सिमिलरली ये यहाँ पे नहीं टूटेगा क्योंकि ये भी साइक्लिक ईथर सिस्टम है, तो इसकी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, रेड से दिखाता हूँ, और ये भी क्या है, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद होता क्या है, जहाँ से भी ब्रेक होगा वहाँ पर ऊपर भी OH लग जाएगा और नीचे भी OH लगेगा। जैसे मैं करके बताता हूँ, अगर यहाँ टूटा तो यहाँ भी OH लगेगा और यहाँ पर भी OH लगेगा, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो होता क्या है, COH जब लगता है, जैसे मान लो यहाँ पर OH लग गया, तो यहाँ से H2O जो है बाहर निकल जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितने HiO4 लगेंगे। तो रेड से मैंने दिखाया जो भी टूटेगा, तो एक यहाँ पे टूटा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो X में तो 3 मोल यूज होंगे और Y में कितने यूज होंगे, 2। तो यहाँ पर 3,2 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद जो है वो पूछ रहा है मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म्ड इन X एंड Y। अब फॉर्मिक एसिड कितने कितने बनेंगे X और Y में। नीचे देखो, अगर X का मैं सबसे निचला पोर्शन पकड़ूं तो CH2 पे 2 OH लगेंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये था H और H, यहाँ पर भी OH लग गया और यहाँ पर भी OH लग गया। तो जब H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। तो हमें पूछा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ बनेगा, ये जो बीच वाले हैं, मैं मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये वाला है और जो ये वाला है, इस पर और इस पर क्या हो जाएगा, हमारे 2 OH आएंगे। देखते हैं, अगर मैं इसको पकड़ूं तो C पर OH लगा हुआ था और नीचे वाले की वजह से एक OH लगा, और ऊपर से भी बॉन्ड टूटी है तो वहाँ पर भी OH लगा, और एक जगह क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे H ही रहेगा। तो यहाँ से H2O निकालो, जब ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OH और H। तो ये है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर एक बार फॉर्मिक एसिड बनेगा इस कार्बन पर, और दूसरी बार जो है वो बनेगा ऊपर वाले पे। 1 मिनट, तो ऊपर भी क्या होगा, एक C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा। तो X में कितने बनेंगे, 2। तो 2 यहाँ से बन गए। अब अगर मैं बात करूं Y में नीचे फिर से फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ऊपर देखो OH है और ये बीच में फंसा हुआ है। जो भी बीच में फंसा होगा वहाँ पे तो फॉर्मिक एसिड बनना ही है। तो यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया ब्लू कलर से, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 मोल। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा, X में 2 मोल और यहाँ पर 1। मैं बना के दिखा देता हूँ यार, चलो। एक OH लगा हुआ था, नीचे जब टूटेगा तो OH, ऊपर से टूटेगा तो OH, और यहाँ पे H। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा 2,1। अब C पार्ट में पूछ रहा है मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बताओ, HCHO कितने बनेंगे। तो HCHO X में कितना बन रहा था, सबसे नीचे वाले से 1 बन रहा था, तो 1 यहाँ पे बना। और अगर मैं Y में देखूँ तो इसमें भी नीचे वाले से ही बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बना, 1। तो 1 और 1 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैंने तोड़ के भी दिखा दिया, आपको रिएक्शन भी बता दी कैसे होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ईच मेंबर गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म मिलना चाहिए हर एक मेंबर से। तो आइडोफॉर्म रिवाइज करवाता हूँ, होता क्या है, अगर तुम्हारे पास मिथाइल कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है,
तो ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। जैसे मान लो यहाँ पे H दे रखा है, तो ये क्या करता था आइडोफॉर्म के साथ, जैसे I2/NaOH दे रखा हो तो क्या करता था, ये जो कार्बन है ये तो दे देता था CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म, प्लस जो साथ में था ये क्या बनाता था HC+ONA यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट। और कौन कौन दे सकता है, 2 डिग्री का अल्कोहल भी ये चीज़ दे सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये सिस्टम हो CH3 CHOH और CH3, तो ये भी दे सकते हैं। एक 1 डिग्री का अल्कोहल भी दे सकता है, इसको वो बच्चों को पता होना चाहिए, इथेनॉल CH3 CH2OH, तो ये भी दे सकता है। मीथेनॉल दे सकता है, नहीं दे सकता, तो ये नहीं दे सकता। ये दे सकता है, ऐसा सिस्टम दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है। अब देखते हैं किस में हमारा आंसर करेक्ट होगा। ए में तो आ गया मीथेनॉल, तो मतलब ये तो आंसर नहीं है। बी में इथेनॉल दे देगा, आइसोप्रोपेनल भी दे देगा क्योंकि आइसो ग्रुप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली CH3 C+O तो होगा। अगर मीथेनॉल की बात करूं तो HC+OH, इसमें तो CH3 C= है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। तो इसमें इसकी वजह से आंसर गलत हो गया, तो ये भी नहीं देगा। सी ऑप्शन में अगर मैं देखूं इथेनॉल देता है, इथेनॉल देगा, देखते हैं CH3 C+OH, यस ये भी दे देगा क्योंकि ये भी मिथाइल कीटोन है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये भी देखते हैं CH3 CHOH और यहाँ पे क्या है CH3, तो ये भी दे देगा बिल्कुल। अभी मैंने बताया था कि जो सेकंड पोजीशन पे अगर OH लगा हुआ है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और दे देगा। तो जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा करेक्ट आंसर है। डी में देखना एक बारी और कमेंट करके बताना डी किसकी वजह से नहीं देगा, देखना उसको, और मैं आंसर चेक करूँगा आपका। 61 में अगर देखें तो 61 में H2O में अल्कली डाला है यानी कि सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा, क्योंकि ये एक बेस की तरह काम करता है, अल्कली है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन निकलवा लेगा, तो H पॉजिटिव निकलेगा और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, एक, अरे यार ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर कौन है, A, तो मतलब A तो मैं पहचान चुका हूँ। अब A जो है वो कह रहा है नीचे रिएक्ट करेगा, तो A क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब कमी किस पे होगी, ऑब्वियस ही बात है कार्बोनिल वाले कार्बन पर, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगी, खुल के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन बॉन्ड सिंगल हो जाएगी और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो रिटर्न करेगा नेगेटिव चार्ज, और जब ये रिटर्न करेगा तो ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको क्लियरली मैकेनिज्म इसका समझा दिया। अब होगा क्या, देखो CH3, C पे कौन आया है, एक तो OH आ गया और C पे डबल बॉन्ड O मेंटेन हो गई है, और इसकी वजह से ये जो है CH3 CH2O नेगेटिव बाहर हो गया। अब क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर आइसोटोपिक लेबलिंग करके दी थी उसने, ऑक्सीजन 18 यूज़ किया था, तो ये वाला जो OH निकलेगा इस पे भी ऑक्सीजन 18 होगा, और जो अटैक करेगा उस ऑक्सीजन पे भी ऑब्वियस सी बात है 18 होगा। तो जब यहाँ 18 होगा और इसी ने C+O पे अटैक किया है, तो ये भी क्या होगा, O18, और ये वाला ऑक्सीजन जो O नेगेटिव पे आया है वो है सिंपल ऑक्सीजन, मतलब O16। अब होगा क्या, ये है एक एसिड, एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है, तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 C+O O नेगेटिव, और ये कौन सा नेगेटिव है, 18 वाला, और ये जब H+ निकलेगा उसको कौन कैप्चर कर लेगा, O नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, यानी कि एक अल्कोहल मिल रहा है। चेक करते हैं ऑप्शन में, वो बोल रहा है कि एक अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल तो मैंने बना दिया, तो अल्कोहल मिल गया, साथ में C मिलता है। अब C का स्ट्रक्चर क्या है मेरा, ये देखें किसी ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन में तो OH मेंटेन्ड है, तो ये तो नहीं होगा। B ऑप्शन में भी O18 जो है डबल बॉन्ड O पे दे रखा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C ऑप्शन जो है ये बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है, O नेगेटिव भी है और उस पर 18 भी है। अगले ऑप्शन में किसी में भी O18 नहीं है, तो यार ये तो गलत ही हो गया। तो इस वीडियो में काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो हमारा आइसोटोपिक लेबलिंग का क्वेश्चन कवर्ड है, आइडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन कवर्ड है, और HiO4 का भी क्वेश्चन कवर्ड है, जिसमें 3 पार्ट थे। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जिससे आपकी रैंक जो है काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करके बताना।
एक मैंने होमवर्क दिया है कि डी ऑप्शन क्यों गलत है, उसका कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।